दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग की, और जिसके अंदर हम ट्रेंड फाइंड करने के लिए आरएसआई का यूज करते हैं। और ये सेम टॉपिक दोस्तों मैंने लास्ट डे पर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आपको समझाया था। इस टॉपिक के अंदर मैंने पूरा डिस्कशन करा था कि किस तरीके से हम आरएसआई के थ्रू ट्रेंड फाइंड करेंगे। देन उसके बाद कॉन्ट्रा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हम मार्केट के अंदर ढूंढ सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से। अब आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं एक बार स्ट्रेटेजी दोबारा दोहराऊंगा, आपको थोड़ा समझाऊंगा। जिनको नहीं पता, जिनको क्लैरिटी नहीं आई, उनको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। देन लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक स्कैनर दिखाया था, चार्टिंग का स्कैनर दिखाया था। वो स्कैनर मैं आपको आज भी शेयर करूंगा। उस स्कैनर के अंदर जो स्टॉक्स अवेलेबल थे, उन स्टॉक ने आज के दिन क्या परफॉर्मेंस दिया, वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा यूनिक ये है कि लास्ट वीडियो के अंदर जो स्कैनर दिखाया था, आज स्टॉक ने इंटरडे में कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो ये दोनों चीजें दोस्तों आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं ट्रेंड फाइंड प्लस कॉन्ट्रा ट्रेडिंग प्लस स्कैनर के रिजल्ट को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो हमने सेटअप देखा था, वही सेटअप एक बार दोहरा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम आरएसआई का ट्रेंड फाइंड करते हैं। ट्रेंड फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। तरीका क्या है, जैसे कि देखिए एक स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा, ठीक है। अब जुबिलेंट फार्मोवा में आप देखिए मैंने एक एनालिसिस तो करी हुई है, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो क्या होती है स्टॉक के अंदर, कि स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम के अंदर उसका जो आरएसआई है वो उसकी मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करा हुआ है, जिसके अंदर क्या है कि ये जो आरएसआई इंडिकेटर है इसके अंदर मैं एसएमए की लाइन लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक करके एसएमए की लाइन लगाई है और आरएसआई की लाइन के ऊपर 14 पीरियड की एसएमए लगा दी है। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में जब भी आरएसआई मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर होगा तो हम इसको बुलिश सिनेरियो में मानते हैं। और हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर देखा था कि जब जब ये ऊपर होता है तो हमें ग्रीन कलर की कैंडल्स ज्यादा मार्केट में मिलती है, जिस वजह से हम बुलिश बायस्ड होकर ज्यादा एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, पहली कंडीशन। वीकली टाइम फ्रेम में भी ऊपर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। आप देख रहे हैं ये स्टॉक ऊपर है। देन 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी ऊपर होना चाहिए। तीनों टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक आरएसआई की लाइन अगर ऊपर चल रही है तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त ट्रेंड स्टेब्लिश हुआ है, प्लस मार्केट के अंदर आपको ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा मिल सकती है। तो अगर आप मार्केट में हमेशा, मतलब जब तक ये सिनेरियो बना रहेगा, अगर तब तक आप मार्केट में कॉन्ट्रा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे तो मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं इसमें जब तक ये ऊपर बना हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जब तक ये ऊपर बना हुआ है आरएसआई मूविंग एवरेज के, तब तक आप डेली बेसिस पे कॉन्ट्रा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड फाइंडर। अब ट्रेड लेने के लिए हम कॉन्ट्रा ट्रेडिंग की एक टेक्निक का यूज करते हैं। उसको समझाने के लिए एक बार मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे दोबारा आऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं 15 मिनट का। तो हम क्या देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट, देखिए हम बुलिश बायस्ड है, ठीक है। मार्केट एक नीचे का ट्रेंड दे दे, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरी थी। जैसे ही मार्केट नीचे गिर रही थी उस समय देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड हम कब लेते हैं, जब कोई प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे मार्केट, यानी हमें थोड़ा सा अंदाजा लगे कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। जैसे कि देखिए मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा था, तो यहाँ पर जाकर के एक हाई ब्रेक करने की कोशिश करी और यहाँ भी एक हाई ब्रेक करने की कोशिश करी। तो यहाँ भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है और यहाँ भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है। तो अगर यहाँ कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लिया होता, उसका एसएल लग गया होता तो ट्रेड आज का खत्म हो जाता। एक दिन में एक ही अटेम्प्ट लेना, 2 अटेम्प्ट लेने नहीं होते। और ये एक स्टॉक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक अनदर कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, ये वाला काम कर गया। बाकी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 2 कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढने, मैं कॉन्ट्रा ट्रेड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक वीकनेस आ जाए, चाहे एक कैंडल की ही आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डाउन आए, देन उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स करती है तो उसको हम कॉन्ट्रा ट्रेड कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सेटअप है, सिंपल सा सेटअप। ट्रेंड फाइंड करना है 3 टाइम फ्रेम के अंदर, मंथली, वीकली, डेली। 15 मिनट के अंदर आरएसआई क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिर्फ हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए इसको यूज करते हैं कि एक डाउन आए, देन उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर ढूंढते हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर है। तो लास्ट जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग आपके साथ करी थी, एवरी संडे हम 8 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और एक नई चीज आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ सिखाने की आपको कोशिश करते हैं।
तो लास्ट वाली जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, मैं आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और 5-6 मिनट आगे के निकाल दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में वो लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ा लेट हुई है, ठीक है ना। तो 6-7 मिनट के बाद आप उसको शुरू करना, फॉरवर्ड करके आगे करके, देन आपको टाइम आपका बच जाएगा। तो उसके अंदर मैंने क्लैरिटी आपको दी थी कि मार्केट के अंदर जो स्कैनर मैंने आपके साथ शो करा था, उस स्कैनर में कुछ स्टार्टिंग के 10 स्टॉक थे। उसकी इमेज आप देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन के ऊपर, जो लास्ट वाली वीडियो के अंदर थी। तो ये जो 10 स्टॉक थे, ये कल मैंने डिस्कशन करा था, और आज इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया इंट्राडे के अंदर, तो बात करते हैं। बाकी दोस्तों, आज का जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला ही रहा है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, सडनली एक बार ऊपर गया था मॉर्निंग में, देखिए बहुत तेजी से ऊपर, बहुत तेजी से फिर नीचे, फिर दोबारा ऊपर। तो ऐसे सिनेरियो में कई बार इंट्राडे ट्रेडिंग के सेटअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया उसकी बात करते हैं। तो 10 स्टॉक मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट में लगाए हैं, जो हमने कल डिस्कशन करा था, स्कैनर के अंदर जो दिखाई दिए थे, इन्हीं में से मैंने 3-4 स्टॉक का डिस्कशन करा था। तो एक बार इनको देखते हैं कि इंट्राडे में आज इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो सबसे पहला स्टॉक आता है जुबिलेंट फार्मोवा, और यहाँ पर देखिए मैंने लगाया हुआ है कि कब ट्रेड आपको मिला। तो फर्स्ट आपको कॉन्ट्रा ट्रेड देखना है। तो फर्स्ट कॉन्ट्रा ट्रेड इस स्टॉक में कहाँ मिला, यहाँ देखिए। तो फर्स्ट कॉन्ट्रा ट्रेड देखिए, मार्केट पहले ऊपर गई, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ कैंडल का देखिए हाई ब्रेक हुआ, कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। आपने हाई ब्रेक होने पर इसको बाय किया होगा, लो के थोड़ा सा नीचे एसएल लगाया होगा एग्जांपल के लिए, ठीक है। मार्केट में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे 3x पैसा चाहिए, यानी जितना मैं यहाँ पर एसएल लगा रहा हूँ उसका 3x पैसा चाहिए, प्लस मैंने यहाँ पर मनी मैनेजमेंट को भी यूज करा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा एसएल बनता है ऑलमोस्ट 12 रुपए का, 12 रुपीज का एसएल बनता है, ठीक है। और मान लेता हूँ कि मैं 10,000 से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ 10,000 रुपीज से, तो 10,000 का 1% कितना होता है, 10,000 का 1% होता है 100 रुपीज। तो मैं 100 रुपये से ज्यादा एक स्टॉक के अंदर नहीं खो सकता, 1% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं पे कर सकता। तो मैंने क्या 100 रुपये को कंसिडर करा है, और 100 रुपीज के एसएल के अंदर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। 100 को 12 से डिवाइड करूंगा, जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी क्वांटिटी में इसके अंदर लूंगा, यानी अगर मेरा एसएल लग गया तो मेरे 100 रुपये जाएंगे। हर स्टॉक के अंदर मैंने क्वांटिटी इस तरीके से मैनेज करी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया था, नीचे आ गया, इस स्टॉक के अंदर 100 रुपये चले गए, ठीक है। तो पहला स्टॉक जो था स्कैनर के अंदर, उसके अंदर एसएल लग गया, कोई बात नहीं। उसके बाद अगला जो स्टॉक है उसको देखते हैं, अगले स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दिया, इसके अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे मिला। यहाँ देखिए मार्केट पहले ऊपर गया, फिर सडनली नीचे गया, फिर ध्यान उसके बाद हमें यहाँ पर जाकर के कॉन्ट्रा ट्रेड मिला। आप यहाँ देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड मिला यहाँ पर, और यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि 3:15 पर जो हमारी सेकंड लास्ट कैंडल होगी, हमारा टारगेट आ गया, ठीक है, स्टॉप लॉस आ गया तो ठीक है, दोनों ही नहीं आए तो ये वाली जो हमारी कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर हम एग्जिट कर देंगे। तो 3:15 की क्लोजिंग के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर हमें 50 रुपए का नुकसान हुआ, 10,000 रुपए की कैपिटल के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है, ठीक है, यानी आधा % का। चलिए 2 स्टॉक थे वो मार्केट में लॉस में चले गए। अब एक है OFSS। OFSS में देखिए क्या हुआ, OFSS देखिए स्टार्टिंग हुई ऊपर, सडनली मार्केट नीचे गया, शुरुआत में 3 कैंडल नीचे मिल गई, देन उसके बाद एक कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस था, और क्वांटिटी उसी हिसाब से मैनेज करी, और हमारा 3x का प्रॉफिट था। और ये 3x का प्रॉफिट देखिए आपको दूसरी कैंडल में ही आ गया, यानी इसी कैंडल में मेरे ख्याल से आ गया होगा, नहीं तो इस कैंडल में मिल गया, और 300 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। यानी पीछे के जो 2 स्टॉक में आपने, एक में 100 रुपये और एक में 50 रुपये गवाए थे, एक ही स्टॉक में 300 रुपये आ गए, यानी आपका पैसा बन गया, दैट्स इट, काम हो गया, राइट। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि 10 के 10 स्टॉक पे आप डेली ट्रेड लोगे, उसके लिए तो 1 लाख की कैपिटल चाहिए, एक ही टाइम पे सारे ट्रिगर होंगे तो कैसे ले पाएंगे। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के दिन जुबिलेंट फार्मा काम नहीं करा, ठीक है। मान लेते कि आपने एक ही ट्रेड लिया था आज के दिन, वो काम नहीं करा, कोई बात नहीं। मान लेते कि आपने इस स्टॉक पे एक ट्रेड लिया था, वो काम नहीं करा, कोई बात नहीं। आप एक ही ट्रेड ले रहे हैं, एक स्टॉक के ऊपर ही ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी स्टॉक पे लो, मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बीच बीच में ऐसे स्टॉक अवेलेबल है जो 3x यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 3 गुना अगर आपने रखा है, यानी रिस्क के कंपैरिजन में 3 गुना आप प्रॉफिट रख रहे हैं, तो वो देने में कैपेबल है इस तरीके के स्टॉक। तो OFS ऐसा स्टॉक था जिसने 3x का प्रॉफिट दिया। चलिए
उसके बाद देखिए बंधन बैंक में क्या हुआ, बंधन बैंक में 100 रुपए का लॉस हुआ। ये देखिए गिरा नीचे, कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, काम नहीं करा, कोई बात नहीं, और पैसे चले गए। तो खोने के लिए हमारे पास क्या था 1%, पाने के लिए क्या है 3%। और ये 3% क्यों मिल सकता है, क्योंकि एवरी टाइम फ्रेम बुलिश है और ये बढ़िया रैली बीच बीच में ऐसे स्टॉक्स के अंदर आ सकती है। अब ये वाला स्टॉक देखिए, ये है पिरामल इंटरप्राइजेस। पिरामल इंटरप्राइजेस में देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे गिरा, और ये इस तरीके से नीचे गिर रहा था कि आज ये बढ़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि हमें पता था कि वन डे का टाइम फ्रेम बुलिश है, वीकली बुलिश है, मंथली बुलिश है, तो स्ट्रेंथ तो है स्टॉक के अंदर। ये गिरा, कॉन्ट्रा ट्रेड मिला और उसी रफ्तार से ऊपर भाग गया, 300 रुपए का प्रॉफिट आ गया, पार हो गए। तो बीच में आपको ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं जो पैसा नहीं बना रहे, लेकिन जो बना रहे आपका टारगेट भी अचीव करा रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्टॉक हमें बिग प्रॉफिट्स के मिल गए। इन 2 स्टॉक का बिग प्रॉफिट इतना बड़ा प्रॉफिट था कि अगर आपने पिछले दिन अगर कुछ लॉस वाले ट्रेड लिए हैं, 1-2 ट्रेड आपने लॉस वाले लिए हैं, तो वो वैनिश हो जाएंगे, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए C8 पे देखते हैं, C8 पे क्या हुआ, 100 रुपीज का लॉस। यहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, ऊपर ट्रिगर हुआ, देन एसएल लग गया और बाहर हो गए। उसके बाद सेंचुरी टेक्सटाइल देखते हैं क्या हुआ। यहाँ देखिए यहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, छोटा सा एसएल है, 1-2 कैंडल लगा, इसको वेट करा, फिर सडनली ये ऊपर भागा, इसी कैंडल ने 3x का प्रॉफिट दे दिया, एग्जैक्ट पॉइंट पर दिया है, एग्जैक्ट पॉइंट पर ये दे दिया। इसमें बैड लक भी आपका हो सकता था, बैड लक होता तो एसएल लग जाता, लेकिन जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा 3x का प्रॉफिट दिया और देन आपका पैसा बन गया। तो यहाँ पर 3 स्टॉक ऐसे दिखे हमें जिसमें बड़ा पैसा बना। उसके बाद ईपीएल देखते हैं, ईपीएल में क्या हुआ, 20 रुपए का लॉस। कैसे, यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो गया, एसएल लिया नहीं इसने, और यहाँ पर देखिए ये हमारी कैंडल थी, सेकंड लास्ट कैंडल 3:15 पे जो क्लोज हुई, उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जिट करा। उसके बाद देखिए ब्लू स्टार, इसमें 100 रुपीज का लॉस, यहाँ पर ट्रेड मिला 1:1, 1:1.5 तक गया था, 3x नहीं गया, और देन उसके बाद एसएल लग गया, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स, ये देखिए बढ़िया काउंटर ट्रेड, बढ़िया तरीके से नीचे गिरा, कोई भी एक सिंगल कैंडल नहीं थी जो पिछली कैंडल को ब्रेक करे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर जाकर के इसने ब्रेक करा और बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन 100 रुपीज का प्रॉफिट था। अगर सेकंड लास्ट जो हमारी ये कैंडल है इसे एग्जिट करते तो 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इतने सारे स्टॉक देखे, इसमें से 4 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने पैसा बना के दिया, और 3 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने अपना टारगेट दिया 3x का। बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक थे वो अपना 1% जो हमने मैनेज करा था, क्वांटिटी मनी मैनेजमेंट करी थी, उसके हिसाब से उन्होंने एग्जिट दिया और 1-1% हमारा लेकर के गए। तो यहाँ मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 3 दिन मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उन 3 दिन में से 2 दिन ऐसे निकलते हैं जिसमें आपने 1% खोया, अगले दिन भी 1% खोया, लेकिन तीसरे दिन आपने 3% कमा लिया, तब भी आप मार्केट से डिसेंट पैसा कमा के निकल के जाएंगे, डिसेंट पैसा, अच्छा पैसा आप मार्केट से निकाल के जाएंगे। और महीने का अगर आप 3% भी निकाल पाते हैं प्रॉफिट, टोटल ऑल ओवर सब कुछ दे दा करके अगर 3% भी प्रॉफिट निकाल पाते हैं तो बहुत ही स्मार्ट रिटर्न होता है। ये 30-35% होता है साल का, और इसको कंपाउंड करने जाएंगे ना, हर 10 साल में 15-20 गुना पैसा हो जाता है, तो बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी रही बात स्कैनर की, तो ये वाला स्कैनर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। ये स्कैनर क्या करता है, जैसे कि देखिए मंथली RSI ग्रेटर देन मंथली SMA, यानी मंथली वीकली ऊपर होना चाहिए, और RSI क्रॉस अबोव करे, यानी रिसेंटली उसने क्रॉसेस अबोव करा है, तो ऐसे स्टॉक फिल्टर होकर के आ जाएंगे आपके पास। ये देखिए सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी रिसेंटली क्रॉसेस अबोव करा है, और अगर आप चाहे तो इसको ग्रेटर देन कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ, तो ऐसे स्टॉक आपको मिल जाएंगे जो मार्केट के अंदर ग्रेटर देन भी है। तो ये स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये सभी स्टॉक वो आ गए जो ग्रेटर देन है, और इनके ऊपर आप चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी टाइम फ्रेम में बुलिश है, और ये जब तक 1 डे का टाइम फ्रेम SMA के ऊपर रहेगा तो कॉन्ट्रा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलती रहेगी। चलिए लास्ट वाली जो दोस्तों स्ट्रीमिंग वीडियो थी, उसमें से हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने बोला था क्या हम इसके कॉन्ट्रा ट्रेड के अंदर स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं क्या, तो उसके ऊपर दोस्तों कल वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेड कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके, तो उसके बारे में दोस्तों कल बात करेंगे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्ट्रा ट्रेड प्लस RSI स्ट्रेंथ फाइंडर, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेंथ फाइंडर आपके काम आ सकता है, आपको एक एज दे सकता है ट्रेडिंग के अंदर। बाकी देखिए मार्केट में देखिए कभी भी नुकसान होता है,
कोई भी जो सेटअप है उसका पुरानी हिस्ट्री का बैक टेस्टिंग देख करके हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि फ्यूचर के अंदर वो काम करेगा या नहीं करेगा। आपको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, पेपर ट्रेड करना चाहिए। 1 महीना 2 महीना जितना आप समय इसको देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रियलिटी में कैसा वर्क कर रहा है। तो जब आप रियलिटी में इसको देखेंगे तो जो मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, जो आपका व्यू होगा, उससे आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर खुद फेथ होना चाहिए। और जिस दिन आपको खुद फेथ हो जाए और आपको लगे कि रियलिटी में चीज काम कर रही है, तभी जाकर के आप इसको लाइव एग्जीक्यूशन में लेकर के जाए। और लाइव एग्जीक्यूशन में भी तब लेकर के जाए, पैसा तब आप ज्यादा लगाए जब आप अच्छे से कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। शुरुआत में थोड़ा पैसा लगाइए टेस्टिंग के लिए, देखने के लिए कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और आपको अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो देन उसके बाद आप अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मार्केट में कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी आपका पैसा वॉश आउट हो सकता है। इस चीज का दोस्तों जरूर ख्याल रखें। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम आपका पैसा बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नुकसान के दोस्तों हमेशा चांसेस बने रहते हैं और हमें भी बने रहते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं और हमें भी नुकसान के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।